अस्सलामुअलैकुम। आज यूनिक प्रिपरेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम पंजाब पुलिस कांस्टेबल पेपर 2022 को मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। पहला क्वेश्चन है, फाटा वाज मर्ज्ड इनटू केपीके अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? किस अमेंडमेंट के तहत फाटा को केपीके में जम किया गया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, फाटा को केपीके में 25th अमेंडमेंट के तहत शामिल किया गया। और ये अमेंडमेंट कब हुई थी? ये हुई थी मई 2018 को फाटा को केपीके में इज़ाम कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द हाइट ऑफ तिरचमीर पीक? तिरचमीर पीक एक चोटी है पहाड़ की, इसकी ऊंचाई कितनी है? वो है 7708 मीटर। इसका जो दुरुस्त जवाब है 7708 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्ड खातमुन नबीयीन इज फाउंड इन विच सूरा ऑफ होली कुरान? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की किस सूरत में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन कहकर पुकारा है? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सूरतुल अहज़ाब। सूरतुल अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन फरमाया है कि इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सूरह अहज़ाब में खातमुन नबीयीन का लफ्ज़ जो है वो आया। इसके अलावा जो हुज़ूर पाक के जो हैं सहाबी हैं ग़ुलाम, उनका नाम था ज़ैद बिन हारिस, उनका ज़िक्र भी जो है सूरह अल अहज़ाब में आया है। ज़ैद बिन हारिस का ये पहले ग़ुलाम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, ज़ैद बिन हारिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, माली ये एक शहर है, इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ये किस मुल्क का जो है कैपिटल है? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी है मालदीव और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है मालदीव इज़ द माली इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव। और जो है अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। मलेशिया का जो कैपिटल है वो है कुआला कुआला लामपुर, वो मलेशिया का कैपिटल है। मालदीव का माली और इंडोनेशिया का कैपिटल है वो है जकार्ता। जकार्ता इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में इस्लामी आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क कौन है? इस्लामी अब सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क वो कौन है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाकिस्तान की कौमी असम्बली नेशनल असम्बली में ख़वातीन के लिए कितनी नशिस्तें मखसूस हैं? ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 60 और ऑप्शन डी है 70। और इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी है 60। कौमी असम्बली के जो टोटल नशिस्तें हैं वो कितनी हैं? वो 342 हैं, जिनमें से जो है 262 ये जनरल सीट्स हैं जिनको डायरेक्ट इलेक्शन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। 60 जो सीटें हैं ये औरतों के लिए हैं, ख़वातीन के लिए हैं, जबकि जो 10 हैं सीटें ये गैर मुस्लिमों के लिए हैं। इस तरह ये इनको जमा करें तो 342 टोटल सीटें बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुरान पाक कितने अरसे में नासिल हुआ? वैसे इसे जनरली तो हम पढ़ते हैं कि 23 साल में, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो वो है 22 साल और 5 माह। इतने अरसे में कुरान जो है मुकम्मल नाजिल हुआ था। ये वही लेकर कौन आता था? जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, ये वही लेकर आते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द लिटरल मीनिंग ऑफ शर्रुद्दवाब। शर्रुद्दवाब का मतलब क्या है? इसका मतलब है द वर्स्ट एनिमल, बदतरीन जानवर। बदतरीन जानवर इसको कहते हैं शर्रुद्दवाब। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुनियादी तौर पर माले गनीमत। माले गनीमत से क्या मुराद है? कि जब जो है जंग के बाद जो है अपोनेंट्स दुश्मनों के से जो चीज़ें
उनकी चीज़ें कब्जे में ले लेते हैं, उनको कहते हैं माले गनीमत। तो माले गनीमत बुनियादी तौर पर ये किन का हक है? ये हक है अल्लाह और उसके रसूल का। बुनियादी तौर पर ये किसका हक है? अल्लाह और उसके रसूल का। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीन मत मजहब है एक, जिस तरह के इस्लाम है, हिंदुइज्म है, तो जीन मत मजहब के अखलाकी असूल कितने हैं? इसके जो अखलाकी असूल हैं वो हैं 3। 3 अखलाकी असूल किस मजहब के हैं? आपने हमेशा याद रखना है, जीन मत के। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द टाइम मैगजीन वाज स्टार्टेड इन द ईयर। एक अखबार है जिसका नाम है टाइम, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1923 को। और ये किस मुल्क का मैगजीन है? ये है अमेरिकन न्यूज़पेपर है टाइम मैगजीन। 1923 को स्टार्ट हुआ था, अमेरिकन न्यूज़पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिश्वत लेने वाले को क्या कहते हैं? जैसे को हदीस है ना, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल मुर्शी। अल मुर्शी कहते हैं रिश्वत लेने वाले को। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूरह अल अहज़ाब में कितनी आयत हैं? सूरह अल अहज़ाब जिसमें जो है, पहले भी इसके रिलेटेड सवाल आया था, जिसमें अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन फरमाया है। ये वही सूरत है। इस सवाल में वो पूछ रहा है कि इसकी आयत कितनी हैं? तो इसकी आयत हैं ऑप्शन बी 73। सूरह अल अहज़ाब की टोटल आयत कितनी है? 73। क्वेश्चन नंबर 14 है, यादगार गालिब, ये एक बुक है, वो कह रहा है कि इसके मुसन्निफ है, मुसन्निफ लिखारी, लिखने वाला। इसको लिखने वाला वो कौन है? इसको लिखने वाला है अल्ताफ हुसैन हाली साहब ने यादगार गालिब के नाम से जो है किताब लिखी थी असदुल्ला खान गालिब की ज़िंदगी पर, उनकी सवाने उम्री पर जो है ये किताब लिखी थी। किसने? अल्ताफ हुसैन हाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद के दिन गुस्ल करना ये कैसा अमल है? ये मुस्तहब है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है या फिर वाजिब है? और इसका दुरुस्त जवाब है ये मुस्तहब है। मुस्तहब अमल कैसा होता है कि अगर वो कर लें तो अच्छी बात है, अगर ना भी करें तो वो गुनाह नहीं होता। ऐसा अमल क्या होता है? मुस्तहब होता है। जबकि फ़र्ज़ जो होता है ये एक ज़रूरी अमल होता है, इसको लाज़मी करना होता है। जैसे कि 5 वक़्त की जो नमाज है ये हम पर फ़र्ज़ है, 5 वक़्त नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, इनको हर हाल में आपने जो है पूरा करना होता है। सुन्नत क्या होता है कि सुन्नत जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो जिस काम को जिस अंदाज से किया हो उसे सुन्नत कहा जाता है। और जो वाजिब है ये भी जो है ज़रूरी करना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी कौन सा मज़हब है? ईसाइयत का। ईसाइयत का जो मज़हब है इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रिश्चियनिटी। द फर्स्ट चर्च वाज बिल्ट इन, क्रिश्चियनिटी के मुताबिक जो है पहला चर्च ये कि कहाँ पे तामीर किया गया था? तो ये तामीर किया गया था यरूशलेम में। यरूशलेम में ईसाइयों का पहला चर्च तामीर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर ऑरोबिंदो पब्लिश अ मैगजीन फ्रॉम, सर ऑरोबिंदो ने एक मैगजीन जो है स्टार्ट किया था, वो कहाँ से जारी हुआ था? वो हुआ था पौंडीचेरी से, उन्होंने अपना अखबार जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, दी होली प्रॉफिट सैड दैट क्लीनलीनेस इज द पार्ट ऑफ, जो है हुज़ूर पाक की एक हदीस है कि जो है सफाई ये क्या है? निस्फ ईमान है, इस्लाम है, तौहीद है, या ये तमाम है? और इसका दुरुस्त जवाब है ये है फेथ। फेथ का मतलब होता है ईमान। हुज़ूर पाक की हदीस है कि जो है सफाई, सफाई निस्फ ईमान है। ईमान को इंग्लिश में कहते हैं फेथ। क्वेश्चन नंबर 19 है, टू रिमूव क्राइम, कि जो है जराइम को, जुर्म को ख़त्म करने के लिए पनिशमेंट, सज़ा, ये कैसा रोल अदा करती है? ये पॉजिटिव रोल अदा करती है, नेगेटिव, बोथ या नन ऑफ दिस? और इसका दुरुस्त जवाब है ये एक पॉजिटिव रोल अदा करती है कि अगर किसी को, किसी का अगर जुर्म किया है तो उसको सज़ा देना ये एक अच्छा अमल है। इससे जो है जराइम की रोकथाम की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 है मराला बैराज वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, जो हेड मराला है ये किस दरिया पर तामीर किया गया था? ये तामीर किया गया है रिवर चनाब पर, चनाब रिवर पर जो है हेड मराला जो है तामीर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है,
ग़िज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो, ये एक किताब है जिसमें के शेर लिखे गए हैं। ये एक शेरी मजमूआ है। इसके जो है लिखारी, इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो कौन हैं? वो हैं जी अदा जाफ़री साहब। अदा जाफ़री साहब ने जो है ग़िज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो के नाम से शेरी मजमूआ लिखा था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ हमने बताना है कौन है? ऑप्शन ए है, लिखा हुआ है इश्तिहार, ऑप्शन बी है अश्तिहार, ऑप्शन सी है अश्तहार, या इनमें से कोई नहीं। और इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है वो है इश, अलिफ के नीचे भी ज़ेर है और ते के नीचे भी ज़ेर है। ये दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है इश्तिहार। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुतरद्दिफ़ अल्फ़ाज़ की हमने निशानदेही करनी है। ये हमें अल्फ़ाज़ दिए गए हैं दोस्त, दुश्मन, उस्ताद, शागिर्द, रग़बत, शौक़, कसीर, कलील। इसमें जो है ना हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि आपने इनमें से मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ की निशानदेही करनी है। इसमें जो मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ हैं वो एक जैसे जिनका माना बनते हैं वो हैं रग़बत और शौक़। दोस्त और दुश्मन हैं ये तो एक दूसरे के जो है मुतज़ाद बनते हैं। उस्ताद और शागिर्द भी मुतज़ाद होते हैं, जबकि जो है रग़बत और शौक़ ये मुतरादिफ़ हैं, ये इन दोनों के माना एक जैसे हैं। ये कसीर और कलील ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के उलट माने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़िरका एक लफ्ज़ है, फ़िरका की जमा क्या है? ऑप्शन ए है फ़िराक, ऑप्शन बी है मफ़रूक, ऑप्शन सी है फ़र्क और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो फ़र्क है। फ़िरका की जमा क्या है? फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गैर मुअय्यन शख्स के लिए अल्फाज बोले जाने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है इसमें सगीर, इसमें इसमें ज़मीर, जैसा कि ये, वो, हम, तुम, मैं, मतलब इस तरह के जो अल्फाज होते हैं इन्हें कहते हैं इसमें ज़मीर कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऐसी कहानी जिसमें जिंदगी के किसी एक पहलू के किरदार पर रोशनी डाली गई हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अफसाना, ऑप्शन बी है नावल, ऑप्शन सी है ड्रामा और ऑप्शन डी है दास्तान। और इसका दुरुस्त जवाब जो है वो है अफसाना। एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जिंदगी के किसी एक पहलू के किरदार पर रोशनी डाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आ गया है, सोल्यूशन सेट ऑफ x प्लस 3 प्लस 21 इज इक्वल टू 9। इसका हमने बताना है सोल्यूशन। इसका जो सोल्यूशन है वो देखते हैं वो क्या होगा। ये लिखा हुआ है x प्लस 3 जमा 21 बराबर है 9 के। तो सबसे पहले ये जो देख के ये जो 21 है ये इस साइड पर हो रहा है जमा। अगर इसे हम बराबर की दूसरी साइड पर जब ले जाएंगे तो ये इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। x प्लस 3 ये बराबर हो जाएगा, इन दोनों में से बड़ा नंबर 21 है तो 21 की अलामत लग गई। 21 में से 9 माइनस हुए तो ये आ गया जवाब 12 आ गया। अब ये देखिए x के साथ 3 जमा का है, अगर 3 को भी हम इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये -3 होगा और माइनस की अलामत लगेगी क्योंकि 12 बड़ा है, इसके साथ अलामत माइनस की है तो माइनस लग गया। अब दोनों की अलामतें एक जैसी हैं तो जमा होगा, 12 और 3 क्या हो गया 15। और इसका फिर दुरुस्त जवाब क्या बना? ये जवाब बनता है इसका -15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल whose hypotenuse is 5√2 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल होती है जिसमें बेस, जिसकी दो साइड जो है वो इक्वल होती हैं, बिल्कुल एक जैसी ही होती हैं और उनको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। वो कह रहे हैं ये अगर दोनों एक जैसी हैं तो इन दोनों की वैल्यू को हम x कह लेते हैं, जबकि जो है हाइपोटेन्यूस वो कह रहा है 5 इंटू √2 है। तो यहाँ पर लगेगा फिथागोरस रूल। वो क्या कहता है कि बेस का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा ये बराबर होता है फितर के मुरब्बा के। इनको सॉल्व करते हैं, ये दोनों जमा होकर 2x² बन जाएगा। यहाँ पर ये 5 का जब स्क्वायर होगा तो ये 25 होगा। जब √2 के ऊपर जो है स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर से जो है अंडर ख़त्म होगा। 25 इंटू 2 ये बनता है 50
2x² ये बराबर आया 50 के। नेक्स्ट जब हम x² के साथ जो है 2 वो इस साइड पर लाकर तकसीम कर देंगे, x² बराबर 25 होगा। दोनों साइड पर जब जज़र लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। और इसका फिर दुरुस्त जवाब क्या बनता है? इसका दुरुस्त जवाब बनता है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व log 25 माइनस 2 log 5। इसको हल करने का तरीका क्या है कि log 25 माइनस ये जो log से पहले 2 लिखा हुआ है ये 5 के मुरब्बे में इसको लिखेंगे, 5 की पावर में लिखेंगे। log 25 माइनस log 5 की पावर 2 का मतलब है 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी log 25 बन गया। अब यहाँ पर एक log का फार्मूला होता है कि अगर 2 log माइनस हो रहे हों तो उनको एक दफ़ा log लिखकर जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनको तकसीम कर देना होता है। ये 25 और ये 25 तकसीम हो गया, 25 से 25 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा log 1। log 1 इसका जवाब है जो कि है ऑप्शन बी दिया गया है, log 1 इसका जवाब आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मे गो होम एज सून एज योर वर्क इज डन। एक हमें दिया गया है सेंटेंस दिया गया है, वो कह रहे हैं कि द गिवन सेंटेंस इज द एग्जांपल ऑफ। ये किस सेंटेंस से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है कम्प्लेक्स सेंटेंस से। ये किस सेंटेंस से बिलोंग करता है? जो है ये कम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें जो है एक तो वो कह रहा है कि यू मे गो होम, अच्छा आप जा सकते हैं, ये डिपेंड हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज होगी जबकि योर वर्क इज डन, जैसे ही आप ये काम मुकम्मल कर लेंगे तो आप घर जा सकते हैं। इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डिसाइडेड द केस विद जस्टिस। वो कह रहा है कि उसने जो है फैसले को जो है इंसाफ पर मबनी उसने फैसला किया है। ये जो जस्टिस है वो कह रहा है कि यहाँ पर ये वर्ड क्या है? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ट्रस्ट होता है, ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, जस्टिस है, ट्रू सच, ट्रू झूठ, ये सारे इस तरह के अल्फाज क्या होते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं।